था 1974, 1974, और लिवरपूल की दुनिया एक तरह से आप हिल गई थी, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि बिल शैंकली, द ग्रेट बिल शैंकली, उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अब अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से वो लिवरपूल को मैनेज नहीं करेंगे। ही वाज स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द रोल। ऐसे टाइम पे बिल शैंकली, जिनको एक डेमी गॉड स्टेटस मिला हुआ था लिवरपूल फोकलोर में, और लिवरपूल के जितने फैंस थे और पूरी सिटी उनको एक तरह से भगवान ही मानती थी, क्योंकि उन्होंने पूरे फाउंडेशंस ले किए थे लिवरपूल के सक्सेस के। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकते उनके हेल्थ की वजह से। ऐसे टाइम पे कौन मैनेजर बनेगा, इसके ऊपर बहुत सारे अ, सवाल थे और बहुत सारा स्पेकुलेशन था। और उस टाइम पे एक अनलाइकली कैंडिडेट, समवन हु वाज अनअज्यूमिंग, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ही विल बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स टू एवर मैनेज इन द स्पोर्ट, बॉब पेजली स्टेप्स अप। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे द क्वाइट जीनियस बॉब पेजली की, और थोड़ा नजर डालेंगे उनके लाइफ के ऊपर। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो 1919 में, 1919 में संडरलैंड के पास हेटन होल करके एक जगह थी जहां पे बॉब पेजली का जन्म हुआ। रॉबर्ट पेजली उनका नाम था। वो अपने लोकल टीम के साथ खेले, उसके बाद उन्होंने लिवरपूल ज्वाइन किया। एंड ही वाज अ बॉल प्लेइंग डिफेंडर, जो कि उस टाइम पे एक रेयरिटी थी। उस टाइम पे डिफेंडर्स कंप्लीटली डिफेंड करते थे, मगर ये एक लेफ्ट हाफ की जो पोजीशन है, जो आज ऑब्सोलीट हो चुकी है, वो पोजीशन पे बॉब पेजली यूज्ड टू प्ले। और बॉब पेजली उस टाइम पे ही वाज वन ऑफ दोज डिफेंडर्स जो अटैक करते थे। तो जब अटैक करते थे, नॉट लाइक आज अगर आप ट्रेंट को देखते हो या फिर आप रीस जेम्स को देखते हो, उस तरह के अटैकर नहीं, बट ही वाज द गाय हु यूज्ड टू गेट अहेड, और वो एक अटैकिंग इनपुट भी प्रोवाइड किया करते थे। उन्होंने पहले बिशप ऑकलैंड ज्वाइन किया, जो कि उनका यूथ क्लब था, और बाद में 15 साल वो लिवरपूल के लिए खेले, और उसके बीच में उन्होंने 253 अपीयरेंसेस लिवरपूल के लिए बनाए, और उसमें उन्होंने 10 गोल्स भी स्कोर किए। बट बात उनके प्लेइंग करियर की नहीं है, बात इट इज अबाउट द जीनियस दैट बॉब पेजली वाज इन टर्म्स ऑफ मैनेजरियल स्टाइल। तो वापस आते हैं 1974 पे। तो बॉब पेजली जो थे, वो एक सेल्फ टॉट फिजियोथेरेपिस्ट थे। वो प्लेयर्स की मेडिकल कंडीशन में उनकी हेल्प करते थे, और वो बूट रूम का एक पार्ट थे। उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा रहता था, बट वो एक बहुत क्वाइट कैरेक्टर थे, और किसी ने सोचा नहीं था कि वो एक दिन मैनेजर बन जाएंगे। और क्योंकि उनकी जो प्रेस को फेस करने की जो क्वालिटीज थी, वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी। मतलब अगर आप एक टाइम पे बिल शैंकली की बात करो, जो कि एक तरह से शोमैन थे, वो he used to mesmerize the press and the people with his words। वहीं पे बॉब पेजली एक क्वाइट कैरेक्टर थे, और बहुत ज्यादा उनका एक मतलब इनपुट नहीं होता था, बहुत ज्यादा वो बात नहीं करते थे। तो इससे रिलेटेड एक किस्सा है। जब बिल शैंकली ने स्टेप डाउन किया, तो क्रिस्टीन पेजली, जो उनकी बेटी थी बॉब पेजली की, जब बिल शैंकली ने स्टेप डाउन किया, तो उन्होंने अपनी मदर से, यानी कि बॉब पेजली की वाइफ से पूछा कि नाउ दैट बिल शैंकली हैज स्टेप डाउन, विल डैड बी द मैनेजर? और उनकी माँ का रिप्लाई था, डोंट बी सिली, डोंट बी डाफ्ट। तो ये था क्योंकि उनका कभी उनको कभी ये शौक भी नहीं था कि वो लिवरपूल के मैनेजर बने या किसी भी क्लब के मैनेजर बने। तो फिजियोथेरेपिस्ट से उनको मैनेजर बनाया। और इसके बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि वो मीटिंग बस 3 मिनट चली थी, जहां पे उनको इन्फॉर्म किया गया, और वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, एक्सेप्ट एक सेंटेंस जो उन्होंने 4 या 5 बार बोला, आई डोंट वांट इट। तो वो मैनेजर नहीं बनना चाहते थे, बट बिल शैंकली का रिकमेंडेशन और पूरे बोर्ड का एक ये था कि आप इसको टेकअप करें, और आप मैनेजर बने। तो वहां से शुरुआत होती है बॉब पेजली द मैनेजर की। और आइए थोड़ा नजर डालते हैं, थोड़ा बात करते हैं बॉब पेजली के कुछ सीजन्स के बारे में, एंड हाउ ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मैनेजर्स द स्पोर्ट हैज एवर सीन। बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको देना जरूरी है कि 1974 में ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग डिसीजन था बिल शैंकली का। 1974 में एफए कप फाइनल जीतने के बाद बिल शैंकली ने सडनली अनाउंस किया था कि वो अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे उनकी हेल्थ की वजह से, और वहां पे बिल शैंकली बनते हैं मैनेजर। तो पहला सीजन जो था बॉब पेजली का 1974-75, वहां पे टीम सेकंड फिनिश करती है। उन्होंने छोटे छोटे चेंजेस मेक करना शुरू किए, जैसे कि रे कैनेडी, उनको एक मिडफील्डर में कन्वर्ट किया, जो कि उस टाइम पे बहुत ही अलग चीज थी। एक डिफेंडर को मिडफील्डर में कन्वर्ट करना was a big thing, and he made that decision। उसके बाद बॉब बॉब पेजली का जो स्टाइल था, इट वाज वेरी
बहुत अंडरस्टेटेड था, जहां पे एक तरफ आपको शैंकली दिखते थे जो बहुत ही कमांडिंग प्रेजेंस थी उसकी। बॉब पेजली कभी कभी अगर आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सुनोगे तो ही वाज अ वेरी क्वाइट कैरेक्टर, जैसे मैंने पहले बोला, बट हिज इनपुट्स वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ कुछ चीजों की बात हम कर सकते हैं, तो रे क्लेमेंस, लिवरपूल्स ग्रेटेस्ट गोलकीपर, उनके बारे में एक किस्सा है कि रे क्लेमेंस वाज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कीपर, बट वो डेड बॉल सिचुएशंस में उनका थोड़ा हाथ ढीला था, तो वो वहां पे वो एक थोड़ा घबरा जाते थे। इनफैक्ट इतना होता था कि जो दूसरे ऑपोजिशन होते थे वो जानबूझ के बॉल को बाहर मार देते थे एक गोल किक के लिए, ताकि वहां पे उनको एक एडवांटेज गेन। बॉब पेजली ने ये नोटिस किया और उन्होंने देखा कि रे क्लेमेंस जो है वो बॉल से शायद उतना नहीं घबराते हैं, बट ही वॉज वरिड कि विंड की वजह से बॉल मेरी कहाँ जाएगी। तो एनफील्ड के ऊपर देयर यूज्ड टू बी अ फ्लैग जो फ्लटर करता था हवा में, उसको रे क्लेमेंस बार बार देखते थे। ये चीज नोटिस की बॉब पेजली ने और उन्होंने वो फ्लैग ही हटा दिया ताकि रे क्लेमेंस का दिमाग ही वहां पे नहीं जाए और वो बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करें। और वहां से ही बिकेम द लेजेंडरी कीपर। बाय द टाइम रे क्लेमेंस लेफ्ट लिवरपूल, उन्होंने 5 लीग टाइटल और 3 यूरोपियन कप्स जीते थे। सो ही टुक एन अंडर कॉन्फिडेंट स्लाइटली स्केर्ड कीपर टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कीपर्स probably football has ever seen. So that's that is the kind of genius he was. शुरू में उन्होंने जो प्लेयर्स डेवलप किए उसमें जिमी केस, डेविड फेयरक्लफ, जो आगे जाके बहुत बड़े आइकन्स बन गए लिवरपूल के, उन्होंने उनको भी डेवलप किया और एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले डेवलप किया। बॉब पेजली एक फिजियोथेरेपिस्ट थे और वो एक उनकी नजर इतनी अच्छी थी। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिल थॉमसन, द ग्रेट प्लेयर, जो एक लेजेंड है लिवरपूल के, उनकी नी को बस देख के बता दिया था कि यू विल बी आउट फॉर 4 to 6 वीक्स, और वो बात बिल्कुल सही निकली। सो दैट इज द काइंड ऑफ इनपुट दैट द मैन यूज्ड टू प्रोवाइड। पॉप पेजली एक क्वाइट कैरेक्टर जरूर थे, बट उनको अपनी अथॉरिटी, अपना जो डोमिनेंस था, जो उनकी स्पैन ऑफ कंट्रोल जो उनका हुआ करता था, उसको भी उनको एक्सर्ट करना बहुत अच्छे से आता था। 1974 में लिवरपूल से रिटायर करने के बाद शैंकली, जो कि लिवरपूल से बहुत प्यार करते थे, ही वॉज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू लिवरपूल, लिवरपूल थ्रू एंड थ्रू, वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे और वो मेलवुड चले आते थे ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करने के लिए। उसकी वजह से क्या होता था कि जो प्लेयर्स थे उस टाइम पे, बिकॉज वो 15 साल उनके अंडर खेल चुके थे, बहुत सारे प्लेयर्स जो ऐसे थे वो उनके अंडर खेल चुके थे, वो आज भी शैंकली को बॉस कहते थे। और उसके वजह से जो आइडियाज थे पेजली के, वो कंप्लीटली अप्लाई नहीं हो पा रहे थे। पेजली कभी खुद कन्फ्रंट नहीं करते, जो उनके मेंटोर थे, उतने बड़े मैनेजर थे, बट उन्होंने बोर्ड से बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बोल दिया कि ही इज वेलकम टू एनफील्ड एनी टाइम, कभी भी वो मैच देखना चाहें वो आ सकते हैं, बट मेलवुड में जब मैं टीम को ट्रेनिंग दे रहा हूँ उस टाइम पे उनका वहां पे आना सही नहीं है। तो बोर्ड ने उनको ये इन्फॉर्म किया और शैंकली, कॉन्सिक्वेंटली द ग्रेट बिल शैंकली, इवन ही वाज नॉट बिगर देन द क्लब, और उनको भी रोका गया ट्रेनिंग सेशंस में आने के लिए, ताकि बॉब पेजली की जो अथॉरिटी है वो अंडरमाइन नहीं हो। बात करते हैं सेकंड सीजन की, तो सेकंड सीजन जो था यही था बॉब पेजली के करियर का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि सेकंड फिनिश किया था लिवरपूल ने और 60 से ज्यादा गेम्स खेलने थे लीग और यूरोपियन कंपटीशन मिला के। और यहाँ पे बॉब पेजली को समझ में आया कि मैं ऐसे इस तरह से नहीं खिला सकता हूं, अगर मैं फुल थ्रॉटल पे सारे मैचेस खिलाऊंगा तो टीम थक जाएगी और जो हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बॉब पेजली ने एक जो अप्रोच थी, जिसमें यूरोपियन अवे टाइम में एक स्लाइटली आप कह सकते हो कन्वेंशन, स्लाइटली कंजर्वेटिव अप्रोच जो होती है कि आप बहुत ज्यादा अटैक करने नहीं जाओ, बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी एक्सपेंड नहीं करो एक अवे गेम में, वो जो अप्रोच थी वो इंग्लैंड में बॉब पेजली लेके आए थे। और बाकी जो टीम्स थी स्पेन, इटली, उनका प्लेइंग स्टाइल बहुत अलग था और वो नहीं करती थी। तो बॉब पेजली वाज द गाय जो जिन्होंने ये किया था, और ये हमको आज तक देखने को मिलता है कि जब कोई टीम अवे खेलती है तो बहुत बार होता है कि वो थोड़ा एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं, वो बहुत ज्यादा अटैक करने के लिए नहीं जाते हैं। इस सीजन में लिवरपूल ने फाइनल डे पे लीग जीती और वहां पे एक अनअज्यूमिंग से, बहुत ज्यादा लाइमलाइट से दूर, बॉब पेजली लीग लीग की ट्रॉफी लेके खड़े थे, और वो एक बहुत आइकॉनिक पिक्चर है जैसे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। लेकिन यहाँ पे जन्म हुआ
लिवरपूल के यूरोपियन सक्सेस का, और वो बहुत ज्यादा क्रेडिट, एक तरह से काफी ज्यादा क्रेडिट जाता है बॉब पेजली को। सेकेंड सीजन में अपने लीग जीतने के बाद अब बॉब पेजली के सामने एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम आई थी कि अब वो कुछ और करना चाहते थे, और केविन कीगन जो कि उस टाइम पे लिवरपूल के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, वो एक तरह से वो उनके अंदर एक एम्बिशन जाग गया था कि वो यूरोप में अपना मार्क बनाना चाहते थे, वो छोड़ के जाना चाहते थे लिवरपूल को और यूरोप में सक्सेसफुल होना चाहते थे। यहाँ पे बॉब पेजली ने उनको रोका एक और सीजन के लिए और बोला कि एक सीजन आप और रुक जाइए और हमको देखिए कि हम इस सीजन में क्या करते हैं। इस सीजन भी लिवरपूल ने लीग जीती, और उसके बाद बैक टू बैक लीग टाइटल्स हो गए लिवरपूल के। उस सीजन एफए कप में, जो कि पेजली का थर्ड सीजन था, वहां पे एफए कप फाइनल में जरूर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड से हार गए, लेकिन यहाँ पे जन्म होता है लिवरपूल के यूरोपियन लेगेसी का। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, तो लिवरपूल, जैसे मैंने पहले बोला कि एक एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली थी, जहां पे वो जब अवे खेलते थे तो एक स्लाइटली कंजर्वेटिव अप्रोच लिया करते थे बॉब पेजली, और वहां से वो मैचेस जीतना उन्होंने शुरू किए। तो नाइन्थ यूरोपियन कैंपेन जो था वो रेवोल्यूशनरी था। योहान क्राइफ की बार्सिलोना, द लेजेंडरी, द ग्रेट बार्सिलोना को, योहान क्राइफ जो टीम में थे उसको नॉकआउट करके लिवरपूल ने वो यूरोपियन कप जीता था। और यूरोपियन कप की फाइनल की कहानी पे हम बाद में आएंगे, बट लिवरपूल ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट इंग्लिश टीम टू एवर विन अ गेम एट न्यू कैंप। और वहां पे एक बार फिर से बॉब पेजली ने अपनी छाप छोड़ी कि वो कितने ग्रेट मैनेजर थे और उनके टैक्टिकल न्यूएंसेस कितने अच्छे हो रहे थे। जो हम टैक्टिकल स्विच की बात करते हैं, तो केविन कीगन जो कि एक स्ट्राइकर थे, उनको मिडफील्ड में खिलाया बॉब पेसली ने अवे गेम्स में, और वहां से उन्होंने एक एक सरप्राइज थ्रो किया ऑपोजिशन के लिए, जिससे वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए और वो नहीं उस चीज को अचीव कर पाए। जहां तक फाइनल की बात की जाए, तो ग्लैडबैक के अगेंस्ट फाइनल था, और इयन कैलिगन जो कि एक ट्रेडिशनल विंगर थे, उनको उन्होंने विंग पे खिलाया, और उनकी स्ट्रैटेजी थी कि वो मिडिल ऑफ द पार्क से एक्सप्लॉइट कर सके ग्लैडबैक को, जो कि उस टाइम पे जर्मन चैंपियंस थे। और वहां पे उन्होंने खिलाया इयन सेंट कैलिगन को, और बेसिकली जो मिडिल ऑफ द पार्क था वो खुल गया लिवरपूल के दो की प्लेयर्स के लिए। एक जिनका नाम आप बहुत बार सुनते हो, जिनका नाम था स्टीवी हाईवे, ही ओपनड अप द स्पेस, और टेरी मैकडर्मट, जिन्होंने वो गोल स्कोर किया, एंड लिवरपूल हैड वन देयर फर्स्ट यूरोपियन ट्रॉफी, और उसके साथ ही डबल कर लिया था लिवरपूल ने। जब फाइनल विसल साउंड हुई तो एक अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट हो चुका था, जो बिल शैंकली भी नहीं कर पाए थे। एक एक डबल जीत लिया था बॉब पेजली ने, और बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। और एक फोटो जो इयन सेंट कैलिगन के साथ बॉब पेजली की है, जो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पिक्चर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नाइट। द रेस्ट ऑफ कोर्स, जैसा हम बोल सकते हैं, द रेस्ट इज एब्सोल्यूट हिस्ट्री। बॉब पेजली ने 6 सीजन और निकाले लिवरपूल के साथ, जिसमें उन्होंने 4 लीग टाइटल, 3 लीग कप और 2 और यूरोपियन कप, जिसको आज हम चैंपियंस लीग बोलते हैं, वो जीते हैं। तो 9 साल के टेन्योर में बॉब पेजली हैड जस्ट एब्सोल्युटली कॉन्कर्ड यूरोप, इंग्लैंड को डोमिनेट किया था। सिर्फ 9 साल का टेन्योर था उन्होंने उनका, और उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए थे। तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, ये है बॉब पेजली की लेगेसी। 6 लीग टाइटल, 3 यूरोपियन कप्स, और 3 यूरोपियन कप जीते थे बॉब पेजली एक ही क्लब के साथ। और ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि इसको बराबर किया, एक क्लब के साथ 3 यूरोपियन कप जीतने का जो रिकॉर्ड था, उसको सिर्फ जिनेदिन जिदान ने बराबर किया है विद रियल मैड्रिड। और ये दो अकेले मैनेजर्स हैं पूरी हिस्ट्री में जिन्होंने एक ही क्लब के साथ 3 यूरोपियन कप्स जीती। सो बॉब पेजली ने ये सारा कुछ अचीव किया। और जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ही वॉज अ ग्रेट मैन। एंड नॉट जस्ट दैट, उनका जो आई फॉर टैलेंट था, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और जैसे हम अगर अब बात करें केविन कीगन की, जिन्होंने पहले बात की, तो केविन कीगन ऑफ कोर्स लेफ्ट लिवरपूल, वो दूसरे क्लब में छोड़ के गए, यूरोप में उन्होंने दूसरे क्लब ज्वाइन किए, बट ही वॉज द गाय, बॉब पेजली वॉज द गाय जिन्होंने डालग्लिश से उनको रिप्लेस किया। और सर केनी डालग्लिश, किंग केनी, ही इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट प्लेयर दैट वी एवर हैड। सो उनका टैलेंट रिकॉग्नाइज करने वाले भी बॉब पेजली थे। उसके अलावा इयन रश, एलन हैंसन, ग्रीम सुनेस और ब्रूस ग्रोबलर, ये कुछ नाम हैं जिनके नाम हम आज सुनते हैं। इयन रश, द ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा गोल मारे उन्होंने लिवरपूल के लिए। एलन हैंसन, प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट डिफेंडर टू प्ले फॉर ग्रीम सुनेस, जिन्होंने अगेन 3 यूरोपियन कप्स जीते हैं, इंक्लूडिंग 2 with Bob Paisley. Bruce Grobbelaar, one of the greatest
goalkeepers that we ever had. उस और ये बॉब पेजली की लेगेसी थी। सिर्फ 9 साल वो लिवरपूल के मैनेजर थे और उन्होंने इतना कुछ अचीव करके दिखाया। और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद बॉब पेजली की तबीयत खराब होने लगी एंड ही डिड नॉट कंटिन्यू विथ हिज मैनेजरियल करियर। अगर उनके पर्सनालिटी की बात थोड़ी की जाए तो वो एक बहुत क्वाइट, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, वो एक क्वाइट कैरेक्टर थे। वो बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट नहीं थे, बट उनको अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना आती थी। कुछ कोट्स जो हैं वो उनके बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो जैसे फॉर एग्जांपल कि इफ यू आर गोइंग टू गेट किक्ड इन द बॉक्स। एक बहुत आइकॉनिक पिक्चर है कि वो कितने हैंड्स ऑन थे। वो एमलिन ह्यूज, एक बहुत आइकॉनिक पिक्चर है, सारे लिवरपूल सपोर्टर्स ने देखी होगी, जो एमलिन ह्यूज को अपने कंधे पे उठा के ही इज कैरिंग हिम टू दी ट्रीटमेंट टेबल। तो इस लेवल के मैनेजर थे। बॉब पेजली ने वर्ल्ड वॉर 2 में उनको पार्टिसिपेट करना पड़ा था। ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग अ ब्रिकलेयर। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि फ्रॉम समवन हु वाज अ प्लेयर, वो प्लेयर थे, उसके बाद वो फिजियोथेरेपिस्ट बने, उन्होंने बूट रूम में कॉन्स्टिट्यूट किया है, और उसके बाद ही बिकेम द लेजेंड दैट ही इज। आज आपको एनफील्ड के बाहर जरूर एक पेजली गेट्स दिखते हैं। कुछ साल बाद, बहुत साल बाद इनफैक्ट, उनकी एक स्टैचू जो है वो अनवेल हुई थी एनफील्ड पे। तो आज आप देखो तो यू नो आज आप देखो तो उसी पोज, एमलिन ह्यूज को अपने कंधों पे उठाए हुए, ग्लोरी, ब्रेवरी एंड गट्स, ये कहानी थी बॉब पेजली की। देखिए कहानी ये बहुत लंबी है, देयर आर अ लॉट ऑफ एनेक्डोट्स, इसमें हम बहुत कुछ घुस सकते हैं, बट बॉब पेजली वाज अ बिग इंस्पिरेशन। आज भी अगर आप योर्गन क्लॉप की बात करो, आप पेप गार्डियोला की बात करो, बहुत सारे मैनेजर्स ऐसे हैं जिन्होंने बॉब पेजली को अपना इंस्पिरेशन बताया है। बहुत सारी चीजें उन्होंने गेम में इंट्रोड्यूस की थी, जैसे कि एक अटैकिंग डिफेंडर का कॉन्सेप्ट इंग्लैंड में, या फिर अगर आप बात करो तो एक प्लेयर को अपने पोजीशन से चेंज करके खिलाना, जैसे केविन कीगन को मिडफील्ड में खिलाना अवे गेम्स में। रे क्लेमेंस का गोलकीपिंग में उनका इनपुट। ही वाज अ टैक्टिकल जीनियस एज वेल, एंड ही कुड इंस्पायर पीपल दैट विदाउट सेइंग मच। तो ये थी कहानी बॉब पेजली की, बहुत ही शॉर्ट में, हमने बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसके अंदर नहीं गए हैं, बट जस्ट टू समराइज, बॉब पेजली, रॉबर्ट पेजली 9 सीजन लिवरपूल के मैनेजर थे, और उनमें उनका अचीवमेंट है 6 लीग टाइटल, 3 यूरोपियन कप, 3 लीग कप, 1 यूएफा सुपर कप और 1 यूएफा कप विनर्स। एब्सोल्यूट विनर। और एक तरह से हम आज जो न्यू सपोर्टर्स हैं उनके उनके बारे में अगर मैं बोलूँ तो प्लीज अपने आप को, अगर खास करके आप लिवरपूल सपोर्टर हो, या अगर आप लिवरपूल को नहीं भी सपोर्ट करते हो, तो प्लीज रीड अबाउट बॉब पेजली। ही इज, आप कह सकते हो क्वाइट जीनियस तो हमने बोला है, बट ही इज ऑल्सो इन अ लॉट ऑफ वेज वो एक फॉरगॉटन जीनियस है। आज उनका नाम कोई बहुत लेता नहीं है, बट ही इज ट्रूली वन ऑफ द ग्रेट्स। तो ये कहानी थी बॉब पेजली की जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है बॉब पेजली के बारे में, आपने इस वीडियो से कितना जाना, व्हाट इज इट दैट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। और इस तरह के वीडियोस आपको पसंद है या नहीं, हमको बताइए। रेड टाइम स्टोरीज में हम इस तरह का कंटेंट हम रेगुलरली आपके पास लाएंगे। हम बात करेंगे लिवरपूल ग्रेट्स के बारे में, लिवरपूल के ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में, और जो चीजें हमने शायद भुला दी हैं उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। और वीडियो को लाइक कर दो यार, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस यहाँ पे बनते रहेंगे, एंड वी विल कीप coming up with absolutely amazing content for you. Take care and remember one thing, up the Reds.